गुड मॉर्निंग। मैं योगेंद्र देवलिया आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारा टॉपिक है कक्षा 9 और दुख का अधिकार। पहला पाठ दुख का अधिकार और इसके लेखक हैं यशपाल जी। इसमें पाठ का सार पहले हम देखेंगे। पाठ का प्रतिपाद्य क्या है? दुख का अधिकार, राइटर बाय यशपाल जी। दुख का अधिकार जैसा कि पाठ में के नाम से ही स्पष्ट होता है, यह एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें कहीं कहीं पर करुण रस भी दिखाई देता है। इस कहानी में एक बुढ़िया रहती है और उसका एक बेटा होता है 23 साल का जवान, जिसका नाम रहता है भगवाना, और वे कछियारी करके अपना गुजर बसर करते हैं। लेखक यह पाठ में यह भी समझाने का प्रयास कर रहा है कि देखिए, मनुष्य का जो निर्धारण है उसकी पोशाक के द्वारा हो जाता है। पोशाक के द्वारा ही हमको यह पता चलता है कि उस व्यक्ति का श्रेणी या स्तर क्या है, वह किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अच्छी पोशाक हमारे सभ्य और ऊंचा होने का प्रमाण देती है, परंतु यदि हमारी पोशाक अच्छी नहीं है तो हमारा व्यवहार भी थोड़ा सा कम तर आंका जाता है। तो वह बुढ़िया खरबूजे बेचकर अपना गुजर बसर चलाती थी। अचानक कुछ समय में ऐसा होता है कि उसका बेटा खरबूजे लेने खेत में जाता है और उसे सर्प डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। घर के हालात बड़े बुरे होते हैं। घर में उसकी बहू को बुखार आ जाता है, बुखार में तप रही है, बच्चे भूखे प्यासे बिलबिला रहे हैं। उस बुढ़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने में जो भी रहा बचा कुचा पैसा था वह खर्च कर देती है, ओझा को बुलाती है, इलाज करवाने का प्रयास करती है। तो कुछ उसके इलाज में और फिर कुछ उसके अंतिम संस्कार में उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके पास 2 रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। तब जाकर मजबूरी में वह बाजार में चली जाती है। उसके बेटे की मौत के 1 दिन बाद ही वह बाजार में तरबूजे बेचने चली जाती है। तो लोग उसे बहुत बुरा भला करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, ये बुढ़िया कितनी कमीने लोग हैं, इनको ईमान धर्म की कोई चिंता नहीं होती है। 13 दिन का सूतक होता है और यह बुढ़िया 13 दिन के सूतक के पहले ही 1 दिन हुआ नहीं और यह लोगों को धर्म ईमान बिगाड़ना चाहती है, उनको सूतक में सामान बेचना चाहती है। तो लेखक उस बात को समझने का प्रयास करता है, लोगों से मालूम करता है, तब जाकर उसे सारी हकीकत पता चलती है। अचानक उसे याद आता है कि उसके मोहल्ले में भी एक संभ्रांत बुढ़िया थी, उसका भी इकलौता लड़का था और वह उसके यहाँ भी उस लड़के की मौत हो गई थी। तो सारे शहर के बड़े बड़े लोग उसके घर सुख दुख पूछने जाते थे। एक डॉक्टर, 2 नर्सें उसको 24 घंटे उसके स्वास्थ्य का परीक्षण करती रहती थी। वह बुढ़िया भी कुछ कुछ समय में बेहोश होती रहती थी। डॉक्टर और नर्स उसका ख्याल रखते थे। शहर के सभी जाने माने लोग उसका हालचाल पूछने जाते हैं। मगर एक तरफ ये देखिए कि यह बुढ़िया जो उसको पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग उसकी मदद नहीं करते और भला बुरा सुनाते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में लेखक ने यह कंपेयर किया है कि कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं जिनको दुख प्रकट करने का अधिकार भी नहीं होता, आंसू बहाने का समय भी नहीं होता, जैसे कि वह बुढ़िया होती है। तो यहाँ इस पाठ में कहीं ना कहीं हमको इस चीज का बड़ा दुख है कि कुछ वर्ग ऐसा होता है जिसे आंसू बहाने का भी समय नहीं होता। और जो पोशाक है वह मनुष्य की श्रेणी का निर्धारण भी करती है, मगर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोगों की मजबूरी को समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।